नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको इस महाविश्लेषण में जहां 13 जनवरी को आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी की दुनिया में एक ऐसा परमाणु बम गिरा जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुनाई दी। हम बात कर रहे हैं यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की। सरकार ने सोचा कि ये नियम लाएंगे और सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। सरकार की हालत उस स्टूडेंट जैसी हो गई जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा मार्कशीट तो मांग लेता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पेन ही नहीं चल रहा है। हुआ ये कि नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए आए थे। सुनने में तो किसी बॉलीवुड फिल्म की हैप्पी एंडिंग जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही नियम बाहर आए पूरे देश में बवाल मच गया। इतना बवाल तो बिग बॉस के घर में राशन को लेकर नहीं होता जितना इस रेगुलेशन पर सड़कों पर हो गया। सवर्ण सेना सड़कों पर उतर आई और बीजेपी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और अंत में सुप्रीम कोर्ट को बीच में कूदना पड़ा और कहा रुको जरा, सब्र करो, ये नियम तो समाज को जोड़ने की वजह तोड़ सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करेंगे और हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे बल्कि उस तह तक जाएंगे जहां न्यूज चैनल भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल को चिल्लाने से फुर्सत नहीं और हमको आपको समझाने से फुर्सत नहीं। तो वो साइड इंफॉर्मेशन जो सरकार ने शायद बारीक अक्षरों में लिखी थी, वो डेटा जो बताता है कि इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और सुप्रीम कोर्ट की वो दलीलें जिसने यूजीसी की बोलती बंद कर दी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि राइड थोड़ी रफ होने वाली है, लेकिन मजा आएगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार को पंगा लेने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे पास तो पहले से ही नियम थे। जवाब है कि यूजीसी 2012 रेगुलेशन, लेकिन दोस्तों ये नियम कम सुझाव ज्यादा थे। यानी 2012 के नियम उस जिम के मेंबरशिप की तरह है जो हम 1 जनवरी को लेते हैं लेकिन जाते कभी नहीं है। यानी मर्जी है तो मानिए वरना राम राम जपना, पराया माल अपना। 2012 के नियम में कोई सख्ती नहीं थी। कॉलेज वाले सोचते थे अरे छोड़ो यार, यूजीसी क्या कर लेगा, लेकिन कैंपस के हालात बिगड़ते गए और आपको तो याद ही होगा रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे दिल दहला देने वाले मामले। इन घटनाओं ने देश की अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया। जब इन बच्चों की माताओं ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई तो कोर्ट ने अपारा चढ़ गया और कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाते हुए कहा कि साहब आप कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रहे हो, अपने नियम पर काम क्यों नहीं करते। और कोर्ट की फटकार सुनकर यूजीसी ऐसे जगी जैसे हॉस्टल का लड़का वार्डन की आवाज सुनकर जग जाता है। तो अब डेटा पर नजर डालिए। 2019 से 24 के बीच में भेदभाव की शिकायतें रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगी और ये सिर्फ नंबर ही नहीं था, ये वो छात्र हैं जो सिस्टम से हार रहे थे। केंद्र सरकार और यूजीसी ने यह तय किया कि अब रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर चलेगा। उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कानून लाएंगे कि कॉलेज प्रशासन की रूह कांप जाएगी। सरकार ने सोचा अब हम बाहुबली फिल्म बनाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर ने गलती से हेरा फेरी की स्क्रिप्ट पकड़ा दी। नए नियम एनईपी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिस्सा है। सरकार का विजन था कि हर छात्र चाहे वो किसी जाति का हो कॉलेज में सिर उठा कर जिए। नियत साफ थी लेकिन तरीका, जरा हम उस पर आगे बात करेंगे। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर इन कागजों में क्या था कि यूजीसी ने 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र चलाए जिन्हें कॉलेज वालों की नींद उड़ा कर रख दी। ध्यान से सुनिएगा कि यह आपके कॉलेज में भी होने वाला था। पहला, इक्विटी कमेटी, यानी हर कॉलेज एक कमेटी होगी जिसमें 10 लोग बैठेंगे। नियम था कि इसमें आरक्षित यानी एससी एसटी ओबीसी का होना अनिवार्य। 10 लोगों की कमेटी। भाई हमारे यहाँ 10 लोग मिलकर यह तय नहीं कर पाते कि डिनर में पिज्जा मंगाना है या बर्गर, न्याय क्या खाक करेंगे। तो इस कमेटी शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी। सोचिए 24 घंटे। भारत में पिज्जा 30 मिनट में आता है लेकिन न्याय सालों लग जाते हैं और यहाँ सरकार ने कहा नहीं, हमें तुरंत एक्शन चाहिए। तीसरा था इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी स्क्वाड ये शब्द सुनकर आपको एंटी रोमियो स्क्वाड की याद आ गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही ये स्क्वाड कैंपस, कैंटीन और हॉस्टल में घूमेगा और देखेगा कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अब कॉलेज में पढ़ाई कम, सीआईडी वाला खेला ज्यादा होगा। दया पता लगाओ
कि किसने किसको क्या बोला है। 24/7 हेल्पलाइन, छात्र कभी भी फोन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कॉलेज को तुरंत FIR दर्ज करानी होगी, यानी मामला सीधे पुलिस के पास। सोचिए कि आधी रात को बच्चे ने फोन करके ये पूछ लिया कि सर कल पेपर कैंसिल हो सकता है क्या। ठीक है। पांचवी कमेटी थी इक्विटी एम्बेसडर, यानी आपके क्लास या हॉस्टल का कोई दोस्त एम्बेसडर बनेगा, वो जासूस नहीं बल्कि मददगार होगा जो रिपोर्ट करेगा। अब ये वो दोस्त होगा जिससे आप चाय पिलाते थे, अब उसे सर बोलना पड़ेगा, वरना वो आपकी रिपोर्ट कर देगा। कॉलेज में यह सब नहीं किया तो सख्त सजा मिलेगी। यूजीसी ने साफ कहा कि हम आपका फंड काट देंगे, डिग्री बांटने की मान्यता छीन लेंगे, और यानी कॉलेज पर ताला लगा देंगे। आप मन में सोच रहे होंगे कि सर ये तो अच्छी बात है, सुरक्षा मिल रही है, सिस्टम टाइट हो रहा है, फिर लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, शैतान छिपा था बारीकियों में, यानी असली पेश था रेगुलेशन 3 सबसेक्शन C में। इन नियम में भेदभाव जो कि परिभाषा लिखी थी उसमें साफ साफ लिखा है कि भेदभाव सिर्फ वो माना जाएगा जो SC ST और OBC के साथ होगा। मतलब अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाए तो वो भेदभाव नहीं, वो तो बस जीवन का संघर्ष है। वाह भाई वाह। यहीं से एंट्री होती है स्वर्ण सेना, जो अन्य सामान्य वर्गों का संगठन है। और उसका तर्क बहुत सीधा था कि साहब, क्या सामान्य वर्ग का छात्र कभी पीड़ित नहीं हो सकता क्या? क्या उसके साथ रैगिंग नहीं हो सकती? क्या उसे जाति के नाम पर ताने मारे जा सकते हैं? विरोध करने वाले ने कहा कि ये परिभाषा भेदभावपूर्ण है, ये संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता का अधिकार का धज्जियां उड़ा रही है। और अब एक वर्ग के बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं और दूसरे वर्ग को खुले मैदान में छोड़ दे रहे हो। यानी ये तो वही बात हो गई कि बारिश हो रही है लेकिन छाता सिर्फ उसे मिलेगा जिसके पास कूपन है, बाकी सब लोग भीगते रहो। दूसरी सबसे बड़ी भ्रामक चिंता थी झूठी शिकायतें, यानी फेक कंप्लेन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रंजिश बहुत ही गंदी होती है। अगर किसी ने फंसाने के बहाने से झूठी शिकायत कर दी तो उस छात्र के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका ही नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी कमेटी का कोई प्रतिनिधि नहीं रहेगा और फैसला एक तरफा होगा। यानी ये तो वो क्रिकेट मैच हो गया जहां अंपायर भी बैटिंग करने वाले टीम का चाचा है, आउट तो आप होकर ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हालात बेकाबू हो गए और यहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मजिस्ट्रेट और स्थानीय नेताओं ने इस्तीफे दिए और सरकार को चिट्ठी लिखी कि साहब, ये कानून समाज में जाति युद्ध करा देगा, हम अपने वोटर्स को क्या मुंह दिखाएंगे। सरकार को समझ में आ गया कि मामला हाथ से निकल रहा है और जो दाव मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए था वो सुसाइड गोल बन गया। अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई। मामला पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, यहां जो हुआ वो सुनने लायक था। CJI सूर्यकांत जी के बेंच के मामले ने सुना और उन्होंने वो बात पकड़ी जो यूजीसी के बड़े बड़े अफसर और मंत्री भूल गए थे। कोर्ट ने बोला रैगिंग। कोर्ट ने एक बात प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, जो मान लीजिए कि एक जनरल कैटेगरी का बच्चा कॉलेज में आया है और उसने एक आरक्षित श्रेणी यानी रिजर्व कैटेगरी का सीनियर उसकी रैगिंग कर रहा है और उसे परेशान कर रहा है। अगर बच्चा हिम्मत करके मना करता है तो वो सीनियर छात्र उस जूनियर पर जातिगत भेदभाव की झूठी शिकायत ठोक देता है। लो कर लो बात, यानी चोर ऊपर चोरी, ऊपर से सीना जोरी। और यहाँ तो कानून भी चोर के साथ खड़ा हो गया। अब आप उस बेचारे जूनियर की हालत सोचिए जो पहले ही रैगिंग का शिकार था, अब उस पर केस हो गया, उसके पास न वकील है न कमेटी है जो उसकी बात को सुने, FIR दर्ज हो चुकी है, तो साल में ही उसकी जिंदगी और कैरियर दोनों खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम समाज में अलगाव की तरफ नहीं ले जा सकते, हम कैंपस को जातियों के अखाड़े में नहीं बदल सकते। इसलिए कोर्ट ने 2026 के नियमों को प्रभाव से स्टे लगा दिया और आदेश दिया कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम सीधे पुराने नियम से ही काम चलाइए जब तक हम इसकी समीक्षा न कर लें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को वैसे ही चुप कराया जैसे शादी में फूफा जी को पनीर न मिलने पर घर वाले शांत कराते हैं, बैठिए अभी बाद में देखेंगे। इसके समाधान क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है उस पर बात करते हैं। स्टे लग गया है मतलब अभी सांस लेने का मौका है, लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब
आगे क्या होगा, सरकार इन नियमों में 3 बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। पहला, भेदभाव की परिभाषा को नेचुरल बनाइए। कानून ऐसा होना चाहिए जो अपराध देखा जाए जिसमें अपराध देखा जाए जाति नहीं, यानी किसी के साथ भी गलत ना हो, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण, उसे न्याय मिलना चाहिए। यानी न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बंधी होती है, यानी उसे यह नहीं दिखाई देना चाहिए कि सामने वाला कौन सी जाति का फॉर्म भर कर आया है। झूठी शिकायतों पर लगाम, अगर कानून का दुरुपयोग करते पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त सजा और प्रावधान जोड़ना होगा। डर दोनों तरफ होना चाहिए। कमेटी में संतुलन, कमेटी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि छात्रों को हित में फैसला हो। साथ ही आपको बता दूं कि HECI बिल यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी लाइन में है, यानी ये बिल पूरी UGC को खत्म कर कर एक नई संस्था बनाएगा। आने वाले 2 साल के भीतर शिक्षा में बहुत उथल पुथल होने वाला है। स्टूडेंट तैयार रहे, सिलेबस बदले न बदले, कॉलेज के नियम साल में बदलेंगे जैसे इंस्टाग्राम का ट्रेंड बदलता है। दोस्तों, अंत में इतना ही कहूंगा कि कॉलेज वो जगह होती है जहां हम पहली बार अपनी जाति, धर्म और क्षेत्र से बाहर निकलकर दोस्त बनाते हैं और एक ही थाली में खाते हैं, रूम में सोते हैं। कानून ऐसा होना चाहिए जो समाज को जोड़ने वाला गोंद बने, न कि तोड़ने वाला कटर। यानी समानता और न्याय एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी किसी को दबाकर किसी के ऊपर नहीं उठ सकते। तो अब चलते चलते कुछ बात सुन लीजिए। एक बार एक छात्र ने टीचर से पूछा कि सर, ये भेदभाव खत्म करने के लिए इतने जटिल नियम क्यों बनाने पड़ते हैं? टीचर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बेटा ये ठीक वैसा ही है जैसे डॉक्टर से चश्मा बनवाना। छात्र हैरान होकर बोला, सर वो कैसे सर? तो टीचर ने बोला कि डॉक्टर चश्मा बना देता है, लेकिन तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम्हें दुनिया देखनी है या चश्मा पहनकर इतराना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद मित्रों।